और आज का स्टॉक है TBZ त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी। यहां पर 55 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है और इसकी वजह है साफ तौर पे, देखिए फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है और हाल के दिनों में जब गोल्ड के प्राइस ऊपर आए तो इंटरेस्टिंगली कुछ एक ज्वेलर मित्रों से मैंने पिछले दिन बात की, उनका यह कहना है कि लोगों की रुचि बढ़ गई है क्योंकि काफी वक्त से लोगों को लग रहा था कि गोल्ड पे कुछ खास एक्शन नहीं हो रहा है। अब जब तेजी बनती है तो इनफैक्ट लोग और लेने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा भी डिप आए, आप देखिए ऊपरी लेवल से जो करेक्शन हुआ है उसमें काफी डिमांड निकलकर सामने आ रही है। मेरी बातचीत में एक और इंटरेस्टिंग बात समझ में आई जो मुझे बहुत ही सरप्राइज लगा, इंटरेस्टिंग लगा। एक ज्वेलर मित्र ने बताया कि देखिए ऐसा है कि आजकल अगर आप शादी कर रहे हैं तो 50 लोगों को बुलाते हैं तो वो सब खर्चे कम हो जाते हैं, तो जो सेविंग हो रही है उसकी वजह से लोग ज्वेलरी ज्यादा गिफ्ट कर रहे हैं अपनी बेटी को या अपनी बहू को, तो इस वजह से यहां पर एक शानदार डिमांड निकल कर आती हुई नजर आ रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन ये रहा पिछले कुछ दिनों में और इसके बाद मेरी नजर इस स्टॉक पे थी। आज मैंने इसको चुना है। इस स्टॉक पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। एक और उम्मीद की जा रही है कि 1 सितंबर से अनलॉकिंग का नया राउंड शुरू होगा तो आवाजाही में और बेहतरी होगी, लोगों के मन से डर थोड़ा और निकलेगा और उसके बाद आप दुकानों में और बेहतर फुटफॉल देखेंगे। दुकानें तो जून से खुल रही हैं ज्वेलर्स की और यही वजह है कि आपने जो पिछले जून क्वार्टर का रिजल्ट डिस्काउंट किया, देखिए 3 महीने में से 2 महीने दुकानें बंद थी तो जाहिर है कि स्टॉक गिरा, सारे स्टॉक गिरे, सबको नुकसान हुआ। लेकिन अब आप यहां से आगे देखिए, अगले 2 क्वार्टर बेहतरीन होने वाले हैं और एक शार्प पिकअप, एक शार्प रिबाउंड आपको देखने को मिलने वाला है इन स्टॉक्स में। ये सेंस एनालिस्ट से और कंपनियों से बात करके मुझे मिल रहा है, इसलिए यहां पर हम आपको खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। अगले 2 क्वार्टर सितंबर भी और दिसंबर भी एक शार्प रिबाउंड वाले होंगे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में और खासतौर पे इस स्टॉक में TBZ में। एक और बड़ा ट्रिगर जो शायद आपको इसी क्वार्टर में आता हुआ दिखाई दे जाएगा या अगले क्वार्टर में, वो है कल्याण ज्वेलर्स ने जो एक IPO फाइल किया है। इस सेक्टर का सबसे बड़ा IPO है तो उसकी वजह से इस सेक्टर के वैल्यूएशंस पे, फंडामेंटल्स पे, इस सेक्टर के अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पे एक बार फिर से आपकी नजर पड़ेगी। ये थोड़ा सा बाजार को जगाना पड़ता है, बाजार के सामने स्टॉक होता है लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि यहां पर मौका है, लेकिन जब एक नया प्लेयर आता है तो लोग अचानक फंडामेंटल्स देखते हैं, वैल्यूएशंस देखते हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है वो देखते हैं, कैसा ब्रांड है वो देखते हैं और फिर उनको लगता है कि ये स्टॉक तो लिस्टेड था, हमने आज तक लिया क्यों नहीं, और ये नया शेयर आ रहा है, ये तो वैल्यूएशन बहुत ही शानदार है तो ये लूं, इससे पहले ये लेना चाहिए, तो वो कैचअप आपको आता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही स्ट्रांग ब्रांड है, 150 साल पुरानी ये कंपनी है, लेकिन पिछले साल 2 साल में बहुत ही शानदार एक्सपेंशन देखने को मिला है। अब 39 स्टोर 27 शहरों में हो चुके हैं। इस वजह से थोड़ा सा डेट भी इन्होंने लिया, वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसके साथ साथ पिछले 9 साल में नेटवर्थ करीब 4.5 गुना बढ़ी है, तो ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट कॉम्प्रोमाइज हुई है, तो डेट के साथ एक्सपेंशन हुआ है, उसका नतीजा आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। और एक अच्छी बात यह हुई है कि ये मोटे तौर पे मुंबई आसपास थोड़ा वेस्टर्न इंडिया फोकस कंपनी थी, अब इसका डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है जो पॉजिटिव है। 72 की बुक वैल्यू है, 2.5% की डिविडेंड यील्ड है, 30% डिविडेंड हर साल देते हैं, प्रोमोटर्स 74% स्टेक के साथ खड़े हैं जो कि एक पॉजिटिव है। और चार्ट पर अब उदित जी नजर डालेंगे जहां बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है।